उपस्थित पवित्र आत्माओं, वंदनीय मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, प्रत्येक रविवार की भांति इस रविवार भी हम सब वेद मंदिर में उपस्थित हैं और उन विषयों पर विचार करने के लिए बैठे हैं जिन विषयों को धारण करने से हमारा जीवन उन्नति की ओर अग्रसरित हो। मनुष्य बहुत सी पद्धतियों का, बहुत से पूजा पाठ का आश्रय लेता है और उन पद्धतियों का आश्रय लेकर जीवन में सुख की कामना करता है। धर्म के नाम पर मनुष्य कहीं भी जाए, उसके मन में एक ही बात होती है कि यहाँ आने पर अब मेरे दुख और समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जब उसे एक स्थान पर आराम नहीं मिलता तो वो दूसरे स्थान पर जाता है, दूसरे स्थान पर आराम नहीं मिलता तो तीसरे पे जाता और जीवन भर इसी प्रकार से अपने स्थान बदलता रहता है। और एक सबसे बड़ी समस्या जो हमारे अंदर है, हमारे समाज में बौद्धिकता की कमी है, सूझ की कमी है और समझ की बहुत भारी कमी है। और जिस व्यक्ति में कमी समझ की हो, विचारों की कमी हो, बुद्धिमान ना हो, उस व्यक्ति का संसार में कोई कल्याण कर नहीं सकता। वास्तव में तो मनुष्य खुद ही खुद का कल्याण करता है और खुद ही खुद को दुख देता है। दूसरे व्यक्ति का तो सिर्फ नाम आता है। वास्तव में तो आदमी अपनी सब समस्याओं की जड़ खुद है और जो आदमी आनंद में है वो आनंद का कारण भी स्वयं है, दूसरा नहीं है। क्योंकि गीता में कहा है, आत्मनो बंधु आत्मनि, आत्मनो रिपुरात्मनः, आत्मनि आत्मनो बंधु। मनुष्य स्वयं का ही सबसे बड़ा बंधु है। आत्मनेव रिपुरात्मनः, मनुष्य स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु है। मनुष्य स्वयं ही सबसे बड़ा स्वयं का मित्र है और स्वयं ही स्वयं का सबसे बड़ा शत्रु है। दूसरे लोगों में, दूसरे परिवारों में, परिवार के दूसरे लोगों में और समाज के अन्य परिवारों में जिन्हें हम जानते हैं, उनमें क्या क्या घटना घट रही है उसका अपने ऊपर प्रभाव लेता रहता है व्यर्थ में। किसी के पास धन की अधिकता है तो वो उसका है, लेकिन हम उसका प्रभाव अपने पर ले लेते हैं। कोई दरिद्र है तो हम रोने लगते हैं, हम तो नहीं, हम तो दरिद्र नहीं, पर हम उसके लिए रोने लग जाते हैं। कोई धनी हो, उस पर 4 पैसे हो तो हम उसको सोचते हैं कि क्या है। संसार को ही देख देख कर अपनी स्थितियों में हम बदलाव करते रहते हैं। और एक सूझवान व्यक्ति ऐसा नहीं करता। जो सबसे सूझवान व्यक्ति है उसको तो कहा कि पद्म पत्र विभावसम, जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है लेकिन पानी से निर्लेप रहता है। पानी, कमल का पत्ता पानी में रहता है पर पानी से लिप्त नहीं होता कभी भी, इसलिए वो गलता नहीं है। और किसी चीज में पानी ज्यादा डाल दो, आप किसी पौधे में ज्यादा पानी दे दो तो वो क्या होगा, वो गल जाएगा। लेकिन कमल की ये विशेषता है कि वो पानी में ही रहकर पानी से निर्लिप्त रहता है, इसलिए कमल के पुष्प को हमारे भारतीय पुष्पों में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। और ब्रह्मा का आसन कहा गया उसको। ब्रह्मा का आसन क्यों कहा गया? ब्रह्मा का आसन इसलिए कहा गया कि जैसे ब्रह्म सृष्टि को बनाकर सृष्टि से निर्लिप्त है, परमात्मा ने दुनिया बनाई और दुनिया बनाकर भी परमात्मा उसमें लिप्त नहीं है।
इसी प्रकार कमल भी जल में रहता है पर जल में लिप्त नहीं है, इसलिए उसकी सुंदरता, इसलिए उसका सम्मान है, इसलिए उसका सर्वोच्च स्थान समाज में है। हम समाज में रहते हैं, घर में रहते हैं, पर हम निर्लिप्त नहीं हैं। ये कह देना तो आसान है कि भी कृपा हो गई, मुझे ज्ञान हुआ। बहुत से भजन में सुनता हूं, उन भजनों में यही कहा गया कि परमात्मा की बड़ी कृपा हुई कि हम ऐसे हो गए, हम वैसे हो। हुआ कुछ भी नहीं, सिर्फ भजन लिखने वाले ने भजन लिख दिया कि मुझ पे आनंद की वर्षा हो गई, गाने वाले ने गा दिया कि मुझ पे आनंद की वर्षा हो गई, सुनने वाले ने सुन लिया कि मुझ पे आनंद की वर्षा हो गई, और वास्तव में हुई किसी पर भी वर्षा, किसी पर भी नहीं हुई है। सब परेशान, वो थोड़ी देर को दूसरी तरह के हो जाते, थोड़ी देर को हम अपने पे स्वयं अपने दृष्टि डालें। 15-20 मिनट तक सिर्फ यही विचारें कि किस किस प्रकार के विचार मेरे मन में आते हैं, कैसे कैसे मेरा स्वभाव पल पल बदलता है। किसी प्रिय व्यक्ति के दर्शन हो जाएं तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं, कोई ऐसा व्यक्ति जो मुझे नहीं पसंद है वो दिख जाए तो मैं दुखी हो जाता हूं। मैं तो खिलौना हूं और दुनिया मुझसे खेल रही है। मैं खिलौना हूं और दुनिया मुझसे खेल रही है। किसी ने कहा था, डोंट बी ए फुटबॉल ऑफ अदर ओपिनियन। तुम किसी के दूसरों की गेंद मत बनो कि तुम्हें कोई पैर मारे तो उधर लुढ़क जाओ, इधर करे तो उधर लुढ़क जाओ। जैसे फुटबॉल देखी आपने, कभी वो इसके पैरों में कभी उसके पैरों में, ऐसे करते करते चलती है। तो हम भी उससे अलग कहाँ हैं? किसी ने हमें कुछ कहा तो हम उस तरह के होने लगे, दूसरे ने कुछ कहा तो हम दूसरी तरह के होने लगे, तीसरे ने कुछ कहा तो तीसरी तरह के होने लगे। ऐसा व्यक्ति जो लोगों के कहने से अपने भावों में बदलाव करता है बार बार, ऐसा व्यक्ति ना तो संसार में सुख पाता है, तो परमात्मा तो दूर ही बहुत है, वो तो उसे मिल ही नहीं सकता। जिसके भाव पल पल बदलते रहते हैं। इसी संसार में भगवान राम हुए। क्या उस समय गरीब नहीं थे लोग? थे ना, अमीर भी थे। भगवान राम के परिवार में क्या समस्याएं नहीं थी? बोलो, क्या समस्या थी? षड्यंत्र चल रहे थे बड़े बड़े, ऐसे षड्यंत्र चल रहे थे कि राजा ना बने, उसी के परिवार के लोग कर रहे थे। और उन षड्यंत्रों में भी भगवान राम क्या थे? वो मुस्कुराते रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। और उसका कारण सिर्फ इतना है, दर्शन में भी ये प्रश्न पूछा कि जीवन में सुख मिलेगा कैसे, दुख खत्म होंगे कैसे, दुख का कारण क्या है? तो दर्शन में कहा कि जन्म एव दुखा नाम कारणम। क्या है? जन्म एव दुखा नाम कारणम। जन्म लेना ही दुख का कारण है। यदि दुख से बचना है तो जन्म लेना ही छोड़ना होगा। यदि जन्म ले लिया तो सुख दुख से बचना संभव नहीं है। आप राम के जीवन से देखो, भगवान कृष्ण के जीवन से देखो, जन्मे तो सही, पर जैसे ही जन्मे समस्याओं के पहाड़ टूट पड़े। और क्या क्या पहाड़ टूटे, लेकिन दोनों महापुरुष कभी उद्वेलित, कभी विचलित नहीं हुए। शायद उनको पूजा करने का यही कारण है। ये दुनिया उनकी पूजा करती इसलिए है कि भीषण से भीषण परिस्थिति में भी भगवान राम और कृष्ण डगमगाए नहीं, इसलिए उनको भगवान का दर्जा दिया गया। कितनी समस्याएं होने पर भी ऐसा नहीं था कि लोग उनके कान नहीं फूंकते थे, उनको नहीं कोई बात समझाते। सब लगे, सब समाज में हमेशा ऐसा है। मैं हूं, मेरे कुछ मित्र हैं, कुछ मेरे शत्रु हैं, किन्हीं को मैं पसंद हूं, कोई मुझे पसंद है। दुनिया है, ऐसे ही है। मेरी पसंद वाला और तरह की बात करेगा, ना पसंद वाला और तरह की बात करेगा। अब ये मुझे देखना है कि किसी की बात को मैं इस पवित्र बर्तन में कितनी के रखूं। इस पवित्र बर्तन में मैं दूसरों की निंदा चुगली भर लूं तो भर लो, परमात्मा तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेगा। परमात्मा तुम्हारी सोच नहीं, तुम्हारा ही काम है। और ये इसलिए परमात्मा की भी शोभा है कि उसने हमें और आपको आज़ाद बनाया है। उस परमात्मा का हमारे जीवन में सारा दिन कोई दखल नहीं है। जिस व्यक्ति ने 20 लोगों की हत्या भी की हो और वो 21वें की हत्या करने जा रहा हो, तो परमात्मा उसका हाथ नहीं पकड़ते। उसके लिए हवा पानी बंद, परमात्मा की व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं है।
उपासना करने का मतलब यही है कि जिसकी उपासना करते हो उसके गुणों को अपने अंदर धारण करो। यदि उसके गुणों को अपने अंदर धारण नहीं करते तो आप उपासक हो ही नहीं, आप उपासक नहीं हो। एक नाटक है, कोई दो केले रख देता, कोई पानी डाल देता, कोई नारियल फोड़ देता, कोई लाल चुनरी रख देता, कोई लड्डू रख देता है, ऐसे ही तो है। कोई खाना छोड़ देता है, यही तो है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, परमात्मा का सबसे बड़ा भक्त वही है जो निर्लेप है। जो क्या है? निर्लेप है, जिस पर किसी की कही हुई बात का कोई असर होता नहीं, निर्लेप है, अलग रहता है। सुन लो बस, अलग रखो, अपने दिमाग में उसको प्रभावित मत करो। अगर ऐसा करोगे तो सारी जिंदगी नरक हो जाएगी। किस किस से सफाई लोगे और किस किस को सफाई दोगे, और दे लेना सफाई। इंसान का पेट नहीं भर सकता। आप कितने ही शुद्ध चरित्र हो जाओ दुनिया में, मनुष्य का पेट नहीं भर सकते कभी। मनुष्य तो स्वभाव से संकालु है, क्या पता मन में क्या भ्रम बना ले आपके बारे में। आप दुनिया के लिए अच्छे मत बनो, अपने लिए बनो और भगवान के लिए बनो। क्योंकि इस संसार में कितने ही बढ़िया व्यक्ति क्यों ना उत्पन्न हुए, ये समाज उनसे भी खुश नहीं था। समाज छोड़ो, घर के ही लोग बड़े बड़े महापुरुषों से खुश नहीं थे, उन्हीं के घर के लोग, और उनसे विरुद्ध आचरण करते थे। महावीर स्वामी जाना चाहते थे, घर वाले जाने नहीं देते थे। पिता की मृत्यु हो गई तो उन्होंने कहा मैं जाना चाहता हूं, तो भाई ने कहा कि ये समय तो रह ले कम से कम, ऐसा तो ना कर, इधर पिताजी की लाश पड़ी है, इसका संस्कार और क्रियाएं हो लेने दे, फिर चले जाना। तो हो चुका तब भी जाने नहीं दिया। तो संसार तो ऐसा ही है। तो महावीर ने एक नीति अपनाई, फिर ऐसी नीति अपनाई कि घर वालों को हथियार डालने पड़े। महावीर स्वामी ने क्या किया कि घर में रहने लगे, और ऐसे रहने लगे जैसे वो घर में है ही नहीं। कोई कुछ कहे जवाब नहीं, कोई जवाब, कोई प्रश्न तो उनका खुद का कोई था ही नहीं। वो घर में ऐसे रहने लगे जैसे है ही नहीं। तो घर वालों ने हाथ जोड़ लिए कि महाराज ऐसे रहने से भी क्या फायदा है, तो तुम वैसे भी नहीं हो, जाओ। भेज दिया। दुनिया है, भगवान ही की तरफ जा रहे थे तो घर वाले राजी नहीं थे। वो घर में रह के कुछ राजकाज कुछ करते तभी भी समस्याएं रहती। ये तो है ही है ना। तो इस दुनिया में कोई भी आया ऐसा नहीं था कि उस पर लांछन नहीं लगे, या उस पर लोगों ने प्रक्षेप नहीं किया, आक्षेप भी किए। लेकिन यही हमारे लिए सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम उनके जीवनों को देखकर कम से कम समाज के बारे में तो एक विचार अपना निश्चित कर लें कि यहाँ मामला नहीं जमने वाला। दुनिया से प्रीति करने का कोई फल नहीं है, इस दुनिया के किसी इंसान से प्रीति करने का कोई फल नहीं है, और ईर्ष्या करने का तो बिल्कुल ही नहीं है। प्रीति करके तो फिर भी चलो कभी ना कभी दिल में खुशी होती है, पर ईर्ष्या करके तो एक पल भी आदमी खुश नहीं रहता। ईर्ष्या, जो ईर्ष्यालु है वो तो एक पल खुश नहीं रहता। जो ईर्ष्यालु है उसने तो अपने आप को ही नष्ट ही कर लिया स्वयं ही। इन सब चीजों को त्यागना पड़ेगा और अपने आप को इन सब चीजों से अलग करना पड़ेगा। अलग ऐसे अलग करना पड़ेगा जैसे दाल में से कंकड़ हटा दिए जाते हैं, जैसे चावलों में से कंकड़ हटा दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चावलों के स्वाद को खराब कर देते हैं। कितना सुंदर भोजन बना हो, इतना आनंद आ रहा हो खाने में, और एक दांत के नीचे कंकड़ आ जाए तो पता क्यों दुख होता है ज्यादा? कंकर का आना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है। किसी खाने में कुछ चीज आ जाना कोई अस्वाभाविक बात थोड़ी है। फिर आपको चिढ़ क्यों मचती है? हैं? हाँ, वो जो मजा आ रहा था ना, बस वो टूट गया, उससे झल्ला जाता आदमी। कि जो आनंद आ रहा था ना इसको चबाने में, जो उससे जुड़ गया था वो पूरी तरह से, उस कंकड़ ने उसके उस जुड़ाव को, बस जहां वो चीजें हटती है ना तो दुख होता है।
तो आप ये समझ लेना कि इतना आसान भी नहीं है आप इस संसार से अलग हो जाओ, बड़ा मुश्किल सा काम है, इतना आसान नहीं है। और मुक्ति होती भी मरने के बाद कभी नहीं, मुक्ति मरने के बाद कभी नहीं होती, जीते जी होती है। जो जीते जी मुक्त नहीं हो सका वो मरकर भी मुक्त नहीं होगा। जीते जी अपने बंधनों का इस संसार से जो जुड़ाव है उसको काटना पड़ेगा। मेरा संसार के प्रति जो बंधन है मुझे उसको समाप्त करना पड़ेगा जीते जी। यदि मैं ये जीते जी कर पाया तो मेरी मृत्यु आसान होगी, और यदि मैं बंधन नहीं काट पाया तो मेरी मृत्यु भी दुखदाई होगी। वो जो लोग पूछ रहे होंगे कि पिता कह रहा होगा मरने से पहले कि फलां लड़के को बुला दो, फलां लड़के को बुला दो, अभी भी उसका मोह लड़के में। अगर वो आ गया तो उसको देख देख के मर जाएगा, तो कामनाओं के साथ जाएगा। और कोई कामना पूरी नहीं हुई, मान लो किसी के दर्शन ना हो पाए और तब मरा, तो कामना पूरी ना होने पर प्यासा जाएगा। प्यासे जाने वाले की भी गति नहीं है, और कामना पूरी होने के साथ जाने वाले की भी गति निष्काम की गति है। जो मर रहा है और प्राण ईश्वर के हैं तो कहता ले लो। घर वाले पूछते किसको बुलाए, हट जाओ दूर, किसी को नहीं बुलाना। कितना बढ़िया प्रसंग सुना रहे थे रामचंद्र जी। ऐसे ही थोड़ी महापुरुषों के पद प्राप्त होते हैं, ऐसे ही थोड़ी आदमी महापुरुष बन जाता है। कितना कष्ट का समय रहा होगा जब सारा शरीर फफोलों से भर जाए, और उस समय भी नाई को बुला के का क्षौर कर्म करो। नाई कहता महाराज कैसे करूं, ये तो बहुत मुश्किल हो रही है, त्वचा ही उतर रही है साथ में। तो फिर भी करो, फिर भी करो। तो बड़े हाथ कांपते हाथ से नाई ने वो सब किया, और उस प्रकार से जब हुआ तो सब उन्होंने कहा सब दूर दूर बाहर हो जाओ, सब खिड़की दरवाजे खोल दो। और वहाँ परमात्मा की ईश्वर स्तुति करी, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करके अपने प्राणों का त्याग किया। ये होते हैं ऋषियों के प्राण त्यागने का तरीका। और हम लोगों को न संसार में रहना आता, और जब रहना नहीं आता तो फिर जाना कैसे आएगा। जब यहाँ ठीक से रही नहीं तो ठीक से जाओगे कैसे। तो ठीक से रहना सीखना होगा, वरना तो ये दरिद्रता वाला जीवन है। ये तो मैं सबसे निचले दर्जे का जीवन मानता हूँ, सबसे निचले दर्जे का। उसका ये है, उसका वो है, उसने ये, उसका उसने वो, उसका ये तो सबसे घटिया जीवन है। और अगर हम लोग पढ़ लिख के भी इस घटिया जीवन को जीना चाहते हैं तो जी लो, जियो, आपकी मर्जी है। इस दुनिया में आओगे तो कुछ मिलेगा भी, कुछ छूटेगा भी, कुछ खोओगे भी, कुछ पाएगा भी, पाओगे भी यहीं, खोओगे भी यहीं। तो यदि इन्हीं चीज़ों में रहकर हंसते और दुखी होते रहोगे तो फिर कठपुतली की तरह सारी जिंदगी ऐसे ही नाचते रहोगे। और जब वो स्थिति आ जाएगी कि आने वाली वस्तु का सुख नहीं और जाने वाली का दुख नहीं, तो आप उस स्थिति में आ जाओगे जिस स्थिति में आने के लिए मनुष्य का जन्म होता है। मनुष्य का जन्म ही इसलिए होता है। ये काम कर ही आदमी सकता है, मनुष्य कर सकता है, और कोई काम ये कर ही नहीं सकता। कोई और प्राणी ये काम नहीं कर सकता, ये तो कर ही मनुष्य सकता है। तो इस संसार में छिछले स्तर पर मत जियो। जो छिछला जीता है उसको जीने दो। छिछले के साथ अपने आप को जोड़कर क्यों छिछला होते हो? तुम किसी भद्र के साथ क्यों नहीं जोड़ लेते अपने आप को? जब ये छिछली बातें मन में आती है तो क्यों नहीं उस समय राम का ध्यान कर लेते? क्यों नहीं उस समय भगवान कृष्ण को याद कर लेते? क्यों नहीं उस समय ऋषि महर्षियों को याद कर लेते? क्यों छिछले में जुड़ने में ज्यादा स्वाद लेता है आदमी? ये तो दुनिया है। कोई बेईमान है वो रहे, अपने को क्या है? मजा तो है कि मेरा जिम्मेदारी मेरी है, मैं बेईमान नहीं हूं, मेरा फर्ज है। मेरा फर्ज जिसके प्रति है मुझे वो पूरा करना है, वो जैसा भी हो, मेरा मतलब नहीं इस बात से। क्या समझे आप? मैं कहूं जी मेरी पत्नी भली हो तो मैं न्याय करूं, ना भली हो तो क्या करोगे? ना हो कोई नहीं, आपको अपना फर्ज करना है। आपके माँ बाप हैं, वो भद्र हैं, अभद्र हैं, ठीक है, नहीं ठीक है, झूठे हैं, सच्चे हैं, वो हैं, बात खत्म। आपको उनके साथ न्याय करना, आपको अपना खाता लेके जाना, उनको अपना खाता लेके जाना, पत्नी को अपना खाता लेके जाना, बच्चे को अपना खाता लेके जाना है। आप किसी के लिए अपनी डायरी क्यों खराब कर रहे हो? ना, बिल्कुल नहीं। जो सच्चा है वो भुगतेगा, जो झूठा है वो भुगतेगा। मेरे को मेरा भुगतान करना है। कोई मेरे साथ अन्याय करता, अत्याचार करता, मेरा कर्तव्य है कि मैं उसके प्रति भी सकारात्मक ही रहूं और परमात्मा से उसके भी कल्याण की ही कामना करूं।
ये तो संसार का सामान्य व्यवहार है कि किसी ने मेरे साथ बुरा किया, मैंने भी उससे बुरा कर दिया। ये तो इंसानों का भी व्यवहार नहीं है। ये तो कुत्तों की लड़ाई देखना दुनिया में कैसे होती है, वो उसको काटता है, वो उसको काटता है, इससे ज़्यादा कहाँ है, इससे ज़्यादा क्या है। तो हम इंसान का रूप लेके कुत्तों की लड़ाई लड़ें, फिर इंसान बनाए तो परमात्मा शर्मिंदा नहीं होगा कि क्या कर रहे हो। अगर ऐसा ही टांग खींचनी है तो अगले जन्म में बना देंगे तुम्हें कुत्ता कुत्ता, तो तुम खींचते रहना एक दूसरे की टांग। ये तो ऐसे ही बने हुए हैं दुनिया में। आदमी जिस भावना के प्रति ज़्यादा भागता है, भगवान वैसे ही बनाता है कि ले आनंद ले, जो चाहते हो वही बनना है आखिरकार। आदमी आपके अभिलाषाओं से ही जन्म निर्धारित होते हैं। हम चाहते क्या हैं, उसी से जन्म निर्धारित होता है। तो कुछ ऐसा कभी मत चाहना जिससे जन्म खराब हो जाए, ये भी और अगला भी। ये दुनिया है, ये तो जिसके लिए तुम रो रहे हो मरमरा जाएगा 10-5 साल में। फिर बीमारी ये है कि फिर मैं कोई और पात्र रख लूंगा, क्योंकि आदत मेरी खराब है। दुनिया तो जैसी है वैसी है। एक शत्रु मरा, ऐसा नहीं है कि एक शत्रु मरने के बाद मेरे को विश्रांति मिल जाएगी, फिर मैं उसके पद पे ये दूसरे शत्रु को बैठा लूंगा, फिर मैं उससे वही कार्रवाई शुरू कर दूंगा। फिर वो मर गया या मैंने मार दिया, फिर कुछ और। ये क्या है, ये जीवन थोड़ा ही है। छोड़ दो। और एक अवस्था में आके तो बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए, जब आदमी 60 पार कर ले तो इस प्रकार के व्यवहारों को तो बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए। लो भाई, हमने को अपना बर्तन खराब नहीं करना, अपनी डायरी खराब नहीं करनी, अपना जीवन अच्छा रखना है। क्योंकि मैं जब संसार से विदा होऊंगा तो मुझसे ये नहीं पूछा जाएगा कि किसने तुम्हें कितनी बार क्रोध दिलवाया, किसके कारण तुम बेईमान बने, उसने मुझे ऐसा कहा था तो मैंने ऐसा कहा। नहीं नहीं, ये नहीं है। वहाँ कहेंगे लाओ कापी लाओ, बुराई हुई क्यों हुई, उसके कारण नहीं, बुराई हुई ये कारण, ये नोट किया जाएगा। उसने मुझे ऐसा कहा इसलिए मैंने ऐसा कहा। नहीं 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 भाई, ऐसा नहीं होगा। जो मैंने बुरा किया किसी भी कारण से किया हो, वो मेरे खाते में जुड़ेगा। मैंने अच्छा किया किसी भी तरह से किया, वो मेरे खाते में जुड़ेगा। वहाँ ये कह के नहीं बच पाओगे कि फलाना ऐसा करा था जी। उसने कहा करता रहे, उसका अलग चरित्र है, उसके अलग संस्कार हैं, वो एक अलग आत्मा है। तुम उससे जुड़कर अपने आत्मा को खराब करते हो, तुमने तो नुकसान कर लिया, वो तो गया अपनी गति। मान लो उसकी अधोगति हुई तो तुम्हारी कौन सी ऊपरी हुई। मान लो किसी के कर्म खराब थे और उसकी अधोगति हुई, उसके साथ जो दिन भर कुछ कुछ करते थे, सड़ते थे, उनकी कौन सा उत्तम गति होगी, उनकी भी अधोगति ही होगी। तो आप देखो क्या हुआ, उस अधोगति वाले व्यक्ति ने तुम्हें भी गिरा दिया। और आए किस लिए थे, ऊंचा उठने के लिए। सारे जीवों में केवल मनुष्य जीवन ही ऐसा है। जंतु नाम नरजन्म दुर्लभम, इसीलिए कहते हैं कि सब प्राणियों में मनुष्य का जन्म होना इसलिए दुर्लभ है कि उन्नति होना इसमें ही संभव है, किसी अन्य जन्म में नहीं। इसमें ही उन्नति हो सकती है, दूसरे में नहीं हो सकती। तो इसका सदुपयोग करो, इसका सदुपयोग करो। जब इससे सदुपयोग करके अपने आप अपने जीवन को उन्नत कर लोगे, तब तुम्हें भी प्रसन्नता होगी और परमात्मा के दरबार में भी तुम्हारी बहुत उन्नति होगी कि ये जीवात्मा इसी तरह के संसार से निकल के आया और ये बिल्कुल भी संसार का प्रभाव इसने अपने ऊपर नहीं लिया। ये शुद्ध गया था, शुद्ध ही आया है। जो शंकराचार्य ने कहा ना, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन हो, ये तो हर आत्मा का लक्षण है। लेकिन हम फंसे पड़े हैं दूसरे कामों में, तो हमें वो जो प्रकाशमान जो हमारे पास हीरा है उसकी चमक तो हमने कभी देखी ही नहीं। एक बहुत पहले फिल्म आई थी राम तेरी गंगा मैली, उसमें एक बहुत अच्छा गाना था, काया है आत्मा है एक सच्चा हीरा, काया है एक थैली, हीरे को मत मैला कहना, थैली देख के मैली। ये राम तेरी गंगा मैली का गाना है। इसकी आरती उतारो, इसके ऐसे ऐसे करके हुआ है। तो काया क्या है, एक थैली, और आत्मा क्या है, एक सच्चा हीरा। थैली काली भी होगी, पीली भी होगी, सड़ी हुई भी हो सकता हो, लेकिन उससे आत्मा को अशुद्ध नहीं मानना चाहिए। पापी से पापी व्यक्ति की भी आत्मा शुद्धि होती है, पर वो क्योंकि ये आत्मा मन बुद्धि आदि के चक्कर में पड़ा होता है तो इसलिए अधोगति में जाता है। अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो इन कर्मों में वो कभी ना जाए। इस प्रकार से हम आते हैं, सीखते समझते हैं, सुनते हैं,
इस सुनने को सुनकर जो जाते हैं ना, इसे गुना भी करो जाके घर। क्योंकि मैं दिन भर देखता हूँ, मुझसे 5-7 लोग बात करते हैं, सबके मन में दुख ही दुख है। वो मेरे पक्ष में नहीं, वो मेरी बुराई करता हूँ। अरे भैया, बुराई तो राम की भी हुई, कृष्ण की भी हुई, तुम हम कौन से महापुरुष हैं? यहाँ कौन बचा? तो ये क्या चर्चा दिन भर है कि फला ऐसा ढिमका ऐसा, तो हो, तुम्हें क्या लेना देना? मैं तो कई बार खुद बड़ा परेशान हो जाता हूँ। कई बार मुझे फोन, मैं कहता हूँ ना भाई मेरे से बात मत करो यार, तुम मेरे को भी खराब कर रहे हो। तुम्हें चाहिए तो मेरे से सीखना, शुद्ध हो जाओ, को ना कुछ चीजें सीखो। तुम उल्टा अपना कचरा मेरे सिर फेंक रहे हो सारा। तुम मुझे कह रहे हो कि फला मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा कहा, तुम चलो मेरा समझौता कराओ। मेरा ये काम रह गया क्या? तुम अपनी गंदगी में मुझे खींचे जा रहे हो, और मेरी मजबूरी, हम हमारे लिए सारे ही अच्छे, हम किसको क्या कहें? मजबूरी भी क्या, सब भले ही हैं, हम क्यों कहें और कैसे कहें? हर आदमी अपने बुराई करता है तो किसी के वशीभूत होकर करता है, अच्छा ही करता है तो किसी के वशीभूत होकर करता है। तो मेरे से किसी की कोई चर्चा फोन फान करके ना करा करो, उसका कोई लाभ तो है नहीं। उल्टा है कि तुम हमें कहोगे, हम भी 2 बात फिर तुम्हें कहनी पड़ेंगी, चाहे तुम्हारी संतुष्टि के लिए कहें। जो 2 बात हम कहेंगे वो हमारी डायरी में लिख दी जाएंगी, तो मेरी अपनी डायरी खराब हो जाएगी। लेना मैंने किसी कुछ है नहीं, तो मेरा भी खाता खराब होता है। क्या जरूरत है आप अपने? मैं तो चाह रहा हूं आप बढ़ो आगे, छोड़ दो। कोई पाप करेगा वो भुगतेगा, तो तुम कहां तक, कब तक किसकी चौकीदारी करेंगे? हम कब तक किस किस का पहरा देंगे? जो चोर है वो चोर ही है, जो शाह है वो शाह ही है, जो सज्जन है वो सज्जन ही है। आपकी चौकीदारी से सज्जन सज्जन नहीं है, आपकी चौकीदारी से धूर्त नहीं है, आपकी चौकीदारी से जो आदमी चोर नहीं है वो चोर नहीं है। वो तो उसके अपने स्वभाव और व्यवहार है, आपको मतलब नहीं इस बात से। जो कर रहा वो करने दो, आप वहां काम करो जहां आपको करना चाहिए, जहां पर आपका नियंत्रण है। वो कौन है? वो आप खुद हो। आपका आपके ऊपर जो नियंत्रण है दूसरे पर, तो अपने ऊपर काम क्यों नहीं करते? जहां काबू है हमारा, जिस पर हमारा काबू नहीं उस पर जोर लगा रहे हैं सारी चीजें। इसको सुधार दूंगा, इसको संवार दूंगा। अरे भाई, इस दुनिया में ये सबसे बड़ी भूल है कि मैं तुम्हें सुधार दूंगा। इस दुनिया में कोई किसी को आज तक सुधार, राम रावण को सुधार नहीं पाए, मार के ही काम करना पड़ा, मारना ही पड़ा। कह सुनकर बात बनी नहीं, कंस भी कह सुनकर नहीं सुधरा। और समझाने वाले भी कौन थे? हम तुम तो उनके आसपास भी नहीं है। सोचो, राम समझा रहे हो, राम कुछ कह रहे हो, राम दूत भेज रहे हो, और रावण नहीं मान रहा है। देखो कितने किस दर्जे का धूर्त है वो भी। रावण भी किस दर्जे का धूर्त है, इससे देखो आप। राम जैसा व्यक्ति से समझाने से नहीं समझ रहा है, उसकी धूर्तता राम की सज्जनता से भी ऊंचे दर्जे की है। उसने कहा ठीक है, अब तेरे आगे तो मृत्यु ही है और कुछ नहीं, वही करना पड़ेगा। ऐसे ही कंस है, ऐसे दुनिया के सब महापुरुष, जो जितने महापुरुष हुए या जितने दूसरी शक्तियों से बुरी प्रवृत्ति के लोग तो ऐसे ही थे। तो यार उनके कहने से कोई नहीं बदला। महात्मा बुद्ध के साथ जो शिष्य रहता था वो सबसे ज्यादा अज्ञानी रह गया। तो हम और आपको तो आज तक किसी महापुरुष का सानिध्य भी नहीं मिला, हम क्या करेंगे? तो इन सब चक्करों से हट दो। कौन किसको क्या है, कौन बदला लेना है, किसको सबक सिखाना, ये मेरा शत्रु है, इसने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। नहीं, किसी ने तुम्हारा जीवन बर्बाद नहीं किया। तुमने यदि जीवन बर्बाद किया तो खुद अपना स्वयं, कोई किसी को नहीं कर। अगर किसी के करने से दुनिया बर्बाद हो तो कोई घर बस ना पाए। अगर किसी के सोचने से बर्बाद हो तो हम तो पाकिस्तान के बारे में ऐसे ही सोचते हैं कि गड्ढे में जाए, फिर वो चला जाए। कितने लोग एक दूसरे से शत्रुता करते हैं कि मैं इसके नष्ट कर दूं। आज लगभग 90% दुनिया खत्म हो जाती यदि इंसान के चाहने से किसी का बुरा हो जाता और इंसान के चाहने से किसी का अच्छा हो जाता। तो ये दुनिया कब की खत्म हो गई होती। ये सोच लो इस बात को। तुम ही सोचो ना, किसी बार तो हम भी किसी को खत्म करने का सोचते हैं कि इसको यार खत्म कर दें। अच्छा भला आदमी भी खत्म करने का सोचता है। तो इन बातों को जब आप विचार करोगे, पाओगे, ठंडे दिमाग से सोचोगे, जब घर में सवेरे शाम पूजा करते हो, इन बातों को जहाँ से सुन के जाते हो ना, उस समय स्मरण करा करो इनका। जब कोई कीचड़ उछाल रहा हो तो उसी समय इन चीज़ों को याद करो कि क्या कहा गया था। जब कोई बुराई करता तो उसी समय इसको याद करो। तुम्हारे सामने कोई पाप करता उसी समय याद करो कि मुझे नहीं फंसना इस चक्कर में, मेरे को अपनी शांति भंग नहीं करनी इस पापी आदमी के लिए। ये जो करे सो भुगते। हमें सच जानकारी देगा, झूठी जानकारी देगा, उसका है, हमारा नहीं, वो उसका है। तो उसी समय तो ये चीज़ें काम आती है। जब बीमार हो तभी तो दवाई चाहिए,
स्वस्थ में क्या जरूरत है दवाई की? तो जब बीमारी होती है ना, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ आदि ये सब रोग आते हैं, जब क्रोध जागता है, जब किसी के प्रति नफरत जागती है, उसी समय इन चीज़ों को देखो अपने अंदर, ये नफरत कहाँ जागती है। मैं ढूंढूंगा आज इसको अपने हृदय में, आज मैं नफरत ढूंढूंगा। निश्चित जानना, अगर तुम ढूंढ पाए अंदर तक जाके, तुम्हें मिलेगी नहीं कहीं, क्योंकि वो तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा नहीं है। वो आती है कभी कभी, नफरत कभी कभी आती है, तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा नहीं है। क्रोध आता है कभी कभी, तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा नहीं है। यदि अस्तित्व का हिस्सा होता तो आता जाता ना, हमेशा रहता। तो जो ये आवेग हैं, ये अस्तित्व का हिस्सा नहीं है, आवेग हैं, और इन आवेगों पर नियंत्रण करना ही मनुष्य का धर्म है। इसीलिए पैदा हुआ आदमी, इन सब आवेगों से ऊपर उठ के एक ठीक स्थान पर जाके अपना एक समतल स्थान पर रहे। समत्वम योग उच्यते, ऐसा भगवान कृष्ण ने गीता में कहा। समत्व रहना, दुखी नहीं होना, सुखी नहीं होना, ठीक रहो, बस बात खत्म हुई। तो इन प्रकार की बातों को जब आप विचार करोगे, तब ये पाओगे कि तब सुने हुए का फायदा है। इसको संभाल के रखो, यही चीजें संभालने योग्य हैं। लोगों की ईर्ष्याएं, लोगों की प्रतिक्रियाएं संभालने योग्य नहीं है, और तुम वो संभालते हो जो संभालने योग्य नहीं है, और जो संभालने योग्य है उसे नहीं संभालते। यही हमारे जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण है। तो इस कारण को यदि दूर कर दोगे तो सब सुख दुख अलग हो जाएंगे, और तुम ये सब पाओगे कि वाकई मैं तो आनंद में था, इतने दिन में वैसे ही भरमाया रहा। जैसे कई बार सर पे चश्मा रखा होता है और आदमी कहता है चश्मा चश्मा चश्मा, मेरा चश्मा कहाँ रख दिया? और एक छोटा सा बच्चा कहता है पापा तुम्हारे सिर पे तो रखा है, फिर हाथ लगा के, तो हो कमाल हो गया, तो इतना बड़ा भ्रम हो गया, सर पे ही रखा था और मैं चश्मा ढूंढ रहा हूँ, फिर मुस्कुरा देता है। तो ऐसे संसार को जब माया रूप में जान लोगे कि ये माया है, तो तुम ऐसी प्रकार से मुस्कुरा के समझ जाओगे ये तो कुछ और ही हो रहा था। तो परमात्मा करे ऐसा हो, हम सबका जीवन अच्छा हो, हम अपने जीवनों में सुधार लाएं, हर प्रकार के ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध आदि से बचने की कोशिश करें। जितना हो सके इनसे अपने आप को सावधान रखें, अपने आप को सचेत रखें, ताकि इन सब प्रकार के आवेगों से बचे रहें, और उस ऐसे शून्य रूप में ऐसे समत्व अवस्था को प्राप्त करें, जिस अवस्था को प्राप्त करना मनुष्य जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आप सबने बहुत शांति से, बहुत धैर्य के साथ मेरी वाणी को सुना। ओम शांति।